क्या आपने कभी सोचा है कि अंतरिक्ष में फंसे एस्ट्रोनॉट्स कैसे मतदान करते हैं? जी हाँ, आपने सही सुना। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव 2024 के लिए सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर जैसे अंतरिक्ष यात्री भी इस बार मतदान करेंगे। इस अद्भुत घटना ने न केवल अंतरिक्ष यात्रा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, बल्कि मतदान प्रक्रिया के एक नए अध्याय की भी शुरुआत भी की है। तो आइए जानते हैं कि अंतरिक्ष से वोट डालना कैसे मुमकिन होता है और इस प्रक्रिया की खास बातें क्या है। नमस्कार, मैं मोनिका आपके साथ और इन खबर में आपका स्वागत है। इस साल जून के पहले हफ्ते में नासा के स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट ने सुनीता विलियम्स और बुच वुलमोर को अंतरिक्ष में भेजा था। ये दोनों एस्ट्रोनॉट्स अब अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन ISS पर तैनात हैं और वहां से वापसी की तारीख फरवरी 2025 रखी गई है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसे समय में जब वे एस्ट्रोनॉट पृथ्वी से हजारों किलोमीटर दूर हैं, तो वे कैसे वोट डालेंगे? नासा ने इस सवाल का जवाब देने के लिए एक बेहद दिलचस्प प्रक्रिया तैयार की है। दरअसल अंतरिक्ष में तैनात एस्ट्रोनॉट्स के लिए मतदान की प्रक्रिया काफी व्यवस्थित है। और ये जो है, जब एस्ट्रोनॉट्स पृथ्वी पर होते हैं, वे अपने मतपत्र को सीधे अपने निवास स्थान से चुनाव अधिकारी के पास भेज सकते हैं। लेकिन अंतरिक्ष से होते हुए यह प्रक्रिया थोड़ी और अलग होती है। अंतरिक्ष से वोटिंग के लिए नासा और अमेरिकी चुनाव अधिकारी एक विशेष प्रकार की डिजिटल वोटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करते हैं। इसमें एस्ट्रोनॉट्स को एक सुरक्षित और इनक्रिप्टेड ईमेल सिस्टम के जरिए अपना मतपत्र भेजना होता है। इस प्रणाली के तहत मतपत्रों को एक अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचाने और फिर से पृथ्वी पर सुरक्षित तरीके से भेजने के लिए विशेष सुरक्षा और प्रमाणीकरण उपाय किए जाते हैं। इतना ही नहीं, अंतरिक्ष यात्रियों की वोटिंग के लिए एक विशेष निर्देशकों को भी दी जाती है, जिसमें उन्हें अपने मतपत्र भरने और भेजने की पूरी प्रक्रिया समझाई जाती है। इस प्रक्रिया के दौरान किसी भी एक तकनीकी समस्या से निपटने के लिए एक सहायता टीम भी उपलब्ध रहती है। अब तक अंतरिक्ष से वोट डालने का पहला रिकॉर्ड 1997 में बनाया गया था। उस समय नासा के एस्ट्रोनॉट फ्रैंक क्लार्क ने पहली बार स्पेस स्टेशन से वोट डाला था। इसी के बाद इस प्रक्रिया को और भी ज्यादा सुधारते हुए आज सुनीता विलियम्स और बुच वुलमोर जैसे अंतरिक्ष यात्री इस प्रक्रिया का हिस्सा बन चुके हैं। इस बार का चुनाव न केवल पृथ्वी पर बल्कि अंतरिक्ष में भी चर्चा का विषय बन गया है। यह प्रक्रिया न केवल ही तकनीकी उपलब्धियों का एक उदाहरण है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि चाहे हम कहीं भी हो, हमारे लोकतांत्रिक अधिकार हमेशा महत्वपूर्ण होते हैं। क्या आप भी सोचते हैं कि तकनीकी प्रगति हमारे लोकतंत्र को और भी सशक्त बना सकती है? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर साझा करें।